तो जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आईएसएस में सबसे पहले आपकी रिसेप्शन होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आप कैरी करते हैं, आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं। अगेन आपने 6 से 8 पासपोर्ट साइजेस की जो फोटोग्राफ्स हैं वो अलॉन्ग विद योर ऑल फोटोकॉपीज इंक्लूडिंग योर एनआईसी फोटोकॉपीज। उसके बाद जो है वो चेस्ट नंबर आपको अलॉट किए जाते हैं और रूम नंबर आपको अलॉट किए जाते हैं, राइट। कि उसके बाद फिर जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो उनकी फोटोग्राफ होती है वहाँ पे, राइट। वहाँ पे भी फोटोग्राफ होती है, लेकिन यू मस्ट कैरी दी फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद यू आल्सो। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो ब्लू बैकग्राउंड की फोटो कॉपी जो है पासपोर्ट साइज की आपकी तस्वीरें होनी चाहिए, 6 से 8। वहाँ पे भी जाके आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो है ना वो खींची जाती हैं। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है वो आपको एड्रेस करता है, आपको बताता है आईएसएसबी के अंदर अब आपने कौन से दिन कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो आप सर अंजाम देंगे। और आपको मुकम्मल आपको बताया जाएगा आपके कमरे कौन से हैं, आपके खाने का टाइमिंग्स जो है वो आपको बताए जाते हैं। और उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म दिया जाता है, बायोडाटा फॉर्म्स कहते हैं उनको, उसको आपने फिल करना है। वो बायोडाटा जो है वो बहुत ही एहतियात से और बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जैक्टली जो पूछा गया है वो आपने बताना है, क्योंकि वो जो बायोडाटा है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी बड़ी अहमियत है। उसमें कोई चीज़ आपने हाइड नहीं करनी, राइट। तो उसके बाद फिर एक उन्होंने आखिर पे लिखा होता है कि आपने उसी बायोडाटा फॉर्म में जो है आप वो लिखा होता है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो आपका इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ है, यानी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, या कह देंगे द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ या द मोस्ट सैडेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो मुख्तलिफ बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो वो आपने कोई 10 से 12 लाइनें जो है ना वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, जो एक्चुअल वाक़या हो आपकी ज़िंदगी का सैडेस्ट या हैप्पीएस्ट या अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ है वो आपने बयान करना है। मनगढ़ंत जो है वो कोई चीज़ आपने नहीं वहाँ पे लिखनी। अगले दिन की कार्रवाई आपको ब्रीफिंग में बताई है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने, उसके लिए आप प्रिपेयर करें, अपना ड्रेस निकालें जो आप कैरी करके लेके गए हुए हैं, क्योंकि आईएसबी वाले आपको लिख के भेजेंगे कि आपने अपने साथ क्या क्या लाना है, क्या कितनी निकर शॉर्ट्स होंगी, कितनी टी शर्ट्स, कितनी जो हाफ स्लीव शर्ट्स होंगी, कौन से कलर की होंगी, शूज़ कौन से होंगे, राइट। ट्रैक सूट है तो ट्रैक सूट का बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो आपको लिख के सामान आइटम किट आपको लिख के लिस्ट भेजते हैं कि ये चीज़ें आपने लेके आनी है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपने वो कैरी करनी है, राइट। तो डे 2 जो है वो होता है साइकोलॉजिस्ट का डे। साइकोलॉजिस्ट डे में सबसे पहले जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो बच्चों को एक बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ पे इकट्ठे बैठ जाते हैं पूरा ग्रुप जो आईएसएसबी में 4 दिन जिन्होंने इकट्ठे एक्टिविटीज़ से गुजरना होता है उनको वो एड्रेस करते हैं। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू हो जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें क्या है, फिर दोबारा होगा वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और फिर एक टेस्ट और होता है आईएसएसबी के अंदर, वो है मैकेनिकल टेस्ट, राइट। उसके बाद आपको फिर क्या करते हैं वो कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस देते हैं, राइट। ये 2 पेपर होते हैं इंग्लिश के, ये कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि उस पेपर में एक सेंटेंस होगा जो कि मुख्तसर सा लिखा होगा, स्टार्ट किया होगा, 3-4 वर्ड्स होंगे और आपने फिर उसको फिल इन दी ब्लैंक करना है, राइट। ये 2 पेपर होंगे इंग्लिश में और 26 सेंटेंसेस होंगे, 2 पेपर, हर पेपर में 26 जो है सेंटेंसेस ईच होंगे और 2 पेपर्स आपसे उर्दू में लिए जाएंगे, उसमें भी 26 सेंटेंसेस जो होंगे। और हर पेपर का, डियर कैंडिडेट्स, हर पेपर का टाइम जो होगा वो 4 मिनट्स होगा। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसको वाट कहते हैं, WAT। अच्छा, इसमें टोटल 100 जो है ना
वो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, 100 वर्ड्स, राइट। और इसमें वन सेट ऑफ 25 होगा और दूसरा जो सेट होगा वो 75 वर्ड्स का होगा। और स्क्रीन होगी सामने, पहले 25 जो वर्ड्स हैं वो एक एक करके उस स्क्रीन के ऊपर आपके सामने वो आता जाएगा। वो 10 सेकंड के लिए वहां पे स्टे करेगा। आपने आप उस 10 सेकंड में आपने उस वर्ड को देखना है और फिर आपने अपनी शीट पर उसका सेंटेंस जो है, शीट्स आपको आपके सामने होगी, वो अपने सेंटेंस जो है वो मुकम्मल करना है, कोई फिक्रा बनाना है आपने, राइट। उसके बाद फिर अगला जो है वो मैंने बताया है कि आप जितने 25 आएंगे एक एक करके वो आप लिखते आपने जाना है, राइट। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी आईएसएसबी में जाने से पहले तो इंशाल्लाह आप 25 के 25 जो है वो अच्छी तरह अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे। उसके बाद फिर 75 का इसी तरह फिर वर्ड्स आएंगे आपके सामने स्क्रीन पे वन बाय वन, और ये आते जाएंगे, यानी कि आपको ब्रेक नहीं मिलनी। तो आपने अपने आप को फोकस रखना है वो सामने स्क्रीन पे और आपने बस लिखते जाना है अल्लाह का नाम लेके, और पॉजिटिव रहना है अपने उनके अंदर। यू शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ इन योर सेंटेंसेस, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फिर पिक्चर स्टोरी आएगी, यानी कि स्क्रीन पे जो है ना वो 4 पिक्चर स्टोरीज जो हैं वो डिस्प्ले होंगी। यानी कि पहले एक पिक्चर स्टोरी होगी, फिर दूसरी के बाद जब वो आप लिख लेते हैं फिर तीसरी, और फिर उसके बाद आखिर पे चौथी। और इसके लिए हर पिक्चर स्टोरी के लिए आपको अलग-अलग 4 मिनट्स जो है ना वो दिए जाएंगे कि आप उस स्टोरी को लिखें। आपने यू हैव टू जस्ट असेस वो जो सामने पिक्चर आएगी वो इतनी क्लियर नहीं होगी, थोड़ी सी शेडी होगी, थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप होगी, कोई स्मोक सा उठ रहा होगा, कोई एक लड़का होगा या एक लड़की, या कोई बूढ़ा आदमी होगा और साथ कोई लेडी होगी, या कोई मायूसी की तस्वीर होगी, या कोई सैड सीन होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। बट यू हैव टू मेक आउट। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपने प्रैक्टिस की हुई है आईएसएसबी में जाने से पहले, तो इंशाल्लाह आप उसको क्विकली जो है वो इस टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अच्छा, वो जो पिक्चर है वो जो आपके सामने आएगी सामने स्क्रीन पे जो स्टोरी राइटिंग के लिए, वो 30 सेकंड स्टे करेगी। आपने उसको अच्छी तरह देखना है मिनटली, उसकी एक एक चीज का जायजा लेना है कि आखिर वो तस्वीर आपको क्या कह रही है। 30 सेकंड के बाद वो डिसअपियर हो जाएगी। देन आपको 3.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और फिर आपने वो स्टोरी लिखनी है, और फिर आपको बोला जाएगा या बेल बजेगी या बोला जाएगा कि पेन डाउन, तो आपने फौरन पेन डाउन कर देना है। अब वो स्टोरी के अंदर क्या है, थोड़ा सा आपने वो पिक्चर को एक्सप्लेन करना है कि पिक्चर है क्या जो आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपने स्टोरी बनानी है। स्टोरी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। उस स्टोरी के अंदर एक हीरो होना चाहिए, राइट। एक हीरो, उस स्टोरी में जो कैरेक्टर है उस एक को हीरो बनाइए, और बाकी जो नज़र आ रहे हैं उनको कोई ना कोई आप रोल आपने देना है। और वो जो हीरो है वो अपने आप को अपने अंदर समो लेना है वो कैरेक्टर, और आपने वो स्टोरी जो है ना वो लिखनी है कि जस्ट थिंक दैट वट एवर उसके अंदर है वो आप हीरो हैं उसके, और आप वो कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम देंगे तो क्रेडिट विल गो टू यू। ओके, उसके बाद फिर पॉइंटर स्टोरी है। पॉइंटर स्टोरी आपने राइट करनी है। वो कैसे है कि 2 सिचुएशन आपको दी जाती हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट, राइट। दो स्टोरीज, राइट। और आपने 4 मिनट जो है वो आपको दिया जाएगा। और ये क्या है, 2 स्टोरीज क्या है? स्टोरी ये है कि आपको ये उसमें आ जाएगा कि मतलब मैं पिछले दिनों की बात है कि मैं एक रोड पर
शाम के वक़्त या रात के वक़्त जा रहा था कि अचानक, अब ये अचानक जो है ना, ये पॉइंटर स्टोरी है। अचानक क्या हुआ, ये तजस्सुस है, क्यूरोसिटी है, और फिर आपने स्टोरी बनानी है, राइट। दूसरी स्टोरी में भी इसी तरह का कोई चीज़ होगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, राइट, और हम में बहुत दोस्ती थी, हम दूसरे का हेल्प कर रहे थे कि अचानक ये आगे फिर आपने स्टोरी बनानी होगी। तो समथिंग लाइक दैट वो जो है वो आपके सामने सिचुएशन क्रिएट होगी, और इंशाल्लाह आपने उसकी प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर जो है आपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देने होते हैं, 5 ईच। आपने अपने 5 मेरिट्स लिखने हैं, शीट दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा 5 अपनी खूबियां लिखें और 5 अपनी खामियां लिखें, राइट। तो ये मतलब ये है ये दूसरे दिन की कार्रवाई। एक्चुअली वो आईसीएस में नंबर फर्स्ट डे होता है, पहला दिन तो आप इवनिंग में पहुंचे ही थे बस, और ये फर्स्ट डे होगा, राइट। तो नेक्स्ट डे जो है वो डे 2 उसको कह ले, वो क्या होगा, जीटीओ टास्क होंगे सारे, राइट। अब जीटीओ टास्क में क्या क्या होगा, उसमें ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है आपका, एक जीटीओ उनको कहते हैं, वो उसको कहते हैं जीटीओ मीन्स ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। वो ग्रुप बन जाते हैं 11 से 13 कैंडिडेट्स पर मुश्तमिल, वो एक ग्रुप होता है। आप जिस ग्रुप में होंगे, तो अब उस ग्रुप में होना क्या है, वो उसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बनते हैं, 11 से 13 लड़के ग्रुप में जब आ जाते हैं, तो वो फिर जीटीओ जो है वो उन लड़कों को, उन कैंडिडेट्स को लेके एक जगह पे जाता है जहाँ पे चेयर्स रखी होती हैं, वहाँ पे सारे बच्चे बैठ जाते हैं, सामने जीटीओ बैठ जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे कोई टॉपिक जो है वो जीटीओ फ्लोट कर देते हैं कि ये एक टॉपिक है, इस पे सारे डिस्कशन करें। तो फिर आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, राइट। बहुत एहतियात से पार्टिसिपेट कीजिएगा, राइट। अपनी जगह का, अपने वक्त का इंतज़ार कीजिए, बीच में ओवर जंपिंग नहीं करनी कि कोई और बोल रहा हो तो बीच में आप बोलें, राइट, ये अच्छी बात नहीं है। तो अपनी बारी का इंतज़ार करें, लेकिन इतना भी इंतज़ार ना करें कि गाड़ी जो है ना वो मिस हो जाए, राइट। उसके बाद लेक्चरेट होता है। लेक्चरेट में फिर एक हॉल में, एक छोटे कमरे में ले जाते हैं सारे ग्रुप को, और वहाँ पे जीटीओ जो है वो आपको जो है कोई आपको देगा, टॉपिक देगा, दो, पहले एक देंगे फिर दूसरा देंगे, राइट। और वो आप बाहर जाएंगे, आप उसकी आउटलाइन बनाएं, और फिर आके 2 से 3 मिनट के लिए आपने जो रोस्टम के ऊपर खड़े होके आपने उसके ऊपर बातचीत करनी होती है। ये है लेक्चर। तीसरे नंबर पर फिर जब ये कार्रवाई हो जाती है तो फिर मिलिट्री प्लानिंग होती है। मिलिट्री प्लानिंग में जीटीओ जो है वो आपको एक मैप पड़ा होता है, एक हार्डबोर्ड सा होता है, वो कलर्ड बड़ा अच्छा खूबसूरत मैप होता है, उसके ऊपर ले जाते हैं, और वो फिर उधर एक सिचुएशन देते हैं कि ये जो भी एक सिचुएशन है वो क्रिएट करते हैं। तो आपने मैप के ऊपर ही वो सारा जो है मिलजुल कर आपने प्लान बनाना होता है। फिर आपने जो है वो कमांडर उसमें बनाया जाता है, और वो फिर सारा आपस में डिस्कस करके, मशवरा करके, फिर वो जो प्लान है ना, जो सिचुएशन के मुताबिक जो एग्जीक्यूट करना है, वो जीटीओ को दिया जाता है। और फिर फर्दर जो डिस्कशन जो है वो ओपन हो जाती है, उसमें फिर सारे लोग जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। मिलिट्री प्लानिंग के बाद जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। इसमें मैंने बताया कि 8 से 13 लड़के जो है ना वो एक ग्रुप में होते हैं, जैसा कि ठीक है, ये लड़के इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप को, फिर एक ग्रुप टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होता है, और वो 4 से 5 या 6 से 8 लड़कों पर जो है ना वो मुश्तमिल होगा। तो हाफ ग्रुप टास्क में भी वो जो है वो सारा ग्रुप मिलके उस टास्क जो है उसको, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आगे रुकावटें हैं, और सिचुएशन के मुताबिक वो आपने वो एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिस्ट का या डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि किसका इंटरव्यू होना है।
और किसका नहीं होना। बहरहाल एक दिन मुकर्रर किया गया कि एंड पे साइकोलॉजिस्ट का या डिप्टी प्रेसिडेंट का जो है ना वो लड़कों का जो है इंटरव्यू होता है। यहाँ पे ये जो कार्रवाई है ये ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 4th डे जो है ना वो अगेन GTO टास्क होते हैं। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 9 ऑब्स्टिकल्स हैं ISSB में, जैसा कि आप सबको पता होगा। उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करके जाएं, ठीक है। एक एक रुकावट जो है वो आप जाने से पहले अबूर करके जाएं तो इंशाल्लाह वहाँ आपको 2 मिनट टाइम मिलेगा, राइट। लड़के रिपीट भी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और वहाँ पे चोट लगने का अंदेशा होता है। अपने आप को सेफ रखते हुए जो है वो आप ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कार्रवाई आपने करनी है, राइट। उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा, राइट। जो बच्चे 3rd डे जो ये इंटरव्यू नहीं उनका हो पाता, फिर ये नेक्स्ट डे उनका लास्ट डे समझ लें कि वो फिर 4थे दिन यानी कि उसका ये इंटरव्यू होता है। और उसके बाद जो है 4थे दिन ही आपका कमांड टास्क होगा। और उसमें क्या होता है कमांड टास्क में कि अगर 13 का ग्रुप है, जैसा कि 11 से 13 लड़कों का ग्रुप है एक, तो उसमें एक कमांडर बनेगा। और ये जो कमांडर बनाते हैं ये हर लड़के को बारी बारी बनाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ टास्क के ऊपर ले जाते हैं फिर, राइट। और फिर उसकी कमांड एबिलिटी उस लड़के की देखी जाती है कि वो किस तरह बोलता है, किस तरह कमांड करता है, किस तरह अपनी जो उसके अंडर कमांड है उनको वो कंट्रोल करता है। और फिर जो है अपना जो प्लान बनाता है वो बहुत अच्छा बनाता है, सॉलिड बनाता है। और फिर जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो बड़ी सॉलिड एग्जीक्यूशन करता है, बहुत इफेक्टिव नतीजा जो है वो निकलता है। तो मैं एक बात बताता चलूँ कि कमांड टास्क ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट हो, लेकिन वो 6 से 8 मिनट टाइम आपको GTO देते हैं कि ये पॉइंट A है, स्टार्ट लाइन है, और वो सामने जो है आपके वो क्या है, फिनिश लाइन। और बीच में से ये बाउंड्स हैं, ये पाबंदियां हैं, आपने इधर नहीं खड़ा होना, इधर नहीं आपने जंप करनी। और कुछ जगहों पे जंप कर सकते हैं, कुछ जगहों पे जंप नहीं कर सकते। आपको प्लैंक्स दिया जाएगा, बैम्बू दिया जाएगा, ड्रम्स होंगे। आपने अपने पूरी टीम को जो है वो स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक आपने पहुंचाना होता है। तो वो वहाँ पे आपकी कमांड एबिलिटी जो है वो देखा जाएगा, जो कि आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद फिर म्यूचुअल असेसमेंट होगी। कैंडिडेट्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना इवेंट है। इसमें जो आपके ग्रुप के लड़के हैं ना उनको सबको फॉर्म्स दे दिए जाते हैं, राइट। और सब में आपने एक ऑर्डर ऑफ मेरिट में अपने ग्रुप को ही आपने खुद से असेस करना होता है कि जो आपने ग्रुप में लड़कों आपस में आप सारी एक्टिविटीज़ तो आप इकट्ठे कर रहे हैं, 11 से 13 का ग्रुप जो होता है, तो आप सबको पता है एक दूसरे की परफॉर्मेंस का, राइट। तो वो जो म्यूचुअल असेसमेंट है वो लड़के ही करते हैं कि कौन सा लड़का नंबर 1 है आपकी नज़र में, कौन सा 2 है, कौन सा 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू दी लास्ट कैंडिडेट, मीन के नंबर 11 और नंबर 12 और नंबर 13 जितने ग्रुप में लड़के होते हैं, राइट। तो यूँ ISSB की जो कार्रवाई है ये ख़त्म होती है। फिर आता है 5th डे। तो 5th डे क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस होती है। जो GTO हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सारे इकट्ठे मिलके बैठते हैं। वो अपना अपना रिजल्ट दे के आते हैं, कौन से इंटरव्यू वाले भी और साइकोलॉजिस्ट भी और GTO जो कमांड टास्क वगैरह वाले होते हैं GTO, वो ये 3 पार्टियां, चौथी जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। वो चारों लोग जो है ना वो बैठते हैं सारे एक जगह पे कॉन्फ्रेंस रूम में, और वो हर कैंडिडेट को डिस्कस करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट किधर फॉल करता है, और अकॉर्डिंगली फिर उसको रिकमेंड और नॉट रिकमेंड के लिए वो आगे कर देते हैं। किसको? डिप्टी कमांडेंट और कमांडेंट को वो आगे लिस्ट दे देते हैं कि ये हमारी नज़र में ये बच्चा रिकमेंड है और ये नॉट रिकमेंडेड है, और वो पे 7 रीजंस भी लिखते हैं। और इसके अलावा अगर कोई लड़का जो परफॉर्म करते वक्त कोई डाउट हो जाता है, ये जो चारों लोग होते हैं
यानी कि जीटीओ और जो इंटरव्यू वाला है और जो साइकोलॉजिस्ट है, वो जब डाउट में आ जाए कि शायद ये लड़का जो है तो अच्छा, लेकिन कुछ एक जगह पे, एक दो जगहों पे ना कोई ऐसा काम उसने किया है कि हमें इसको दोबारा असेस करना चाहिए, राइट। तो फिर उसको जो है ना, सिर्फ उस कैंडिडेट को ही दोबारा उसका कमांड टास्क ले लिया जाता है, या उसका दोबारा जो है ना इंटरव्यू हो जाता है कमांडेंट के आगे, राइट। और यूं फिर उसके बाद जो है आपका आखिरी जो स्टेज है वो पेमेंट ऑफ टीएडी हो जाती है, और फिर देन आपका डिपार्चर हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट इट इज़। आखिर पे बस मैं यही कहूँगा कि आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिए जो है मेरी वीडियो, और कमेंट भी ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह वेट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।